स्वागत है आप सभी का 12 बजे की खबरों में। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां के शाहपुरा थाने पर एसीबी का छापा पड़ा है। एएसआई भवानी सिंह रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। हम आपको बता दें 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भवानी सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में ये तमाम कार्रवाई की गई है। तो 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एएसआई भवानी सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। हम आपको बता दें शाहपुर थाने पर एसीपी का छापा पड़ा है और फिलहाल रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया। इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। एक बड़ी खबर कही जा सकती है सुधीर, जिस तरह से अब 4 बजे एक बैठक रखी गई है और जाट आरक्षण के मामले को अब इसको लेकर बैठक में किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा। क्या कुछ बैठक का एजेंडा रहने वाला है? क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती है इसमें? देखिए, मैं बता दूं, ये विशेष पिछड़ा वर्ग से आरक्षण से संबंधित है, जिसमें सीधे तौर पे गुर्जर समेत अन्य 5 जातियां जुड़ी हुई है। उनके संबंध में जो योजनाएं चल रही है, देवनारायण जो योजना चल रही है, उसके संबंध में गठित ये एक मंत्रिमंडलीय उप समिति है, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ है। उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें अरुण चतुर्वेदी और हेम सिंह बढ़ाना दोनों मंत्री भी साथ होंगे। इसके अलावा गुर्जर प्रतिनिधि, क्योंकि एसबीसी आरक्षण का मामला है, स्पेशल बैकवर्ड क्लास का मामला है, इसलिए उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा सरकारी जो विभाग है उनके आला अधिकारी शामिल होंगे, जिसमें हाई कोर्ट के महाधिवक्ता भी शामिल होंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, गृह विभाग, विधि विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, कार्मिक विभाग, स्कूल जो आरक्षण के मामले में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, साथ ही जो योजनाएं चल रही है उस योजना देवनारायण योजना के तहत क्या क्या काम हुए हैं, इस बारे में इस बैठक में समीक्षा की जाएगी। जी चलिए, तो एक समीक्षा बैठक है जो कि कल शाम 4 बजे इसका आयोजन किया गया है। इस बैठक का बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अजमेर से खबर लेते हैं। यहां पर टुंडा की पेशी नहीं हुई। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा की जो पेशी थी वो टाडा कोर्ट में होने वाली थी, लेकिन अब ये पेशी नहीं हुई है। मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख अब 19 सितंबर को तय की है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 सितंबर होगी। आज टुंडा को पेश किया जाना था टाडा कोर्ट में, लेकिन उसे पेश नहीं किया जा सका। तो हम आपको बता दें कि आज टुंडा की पेशी नहीं हुई है। आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को टाडा कोर्ट में आज पेश करना था। मामले में कोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर कर दी है। अगली सुनवाई अब 19 सितंबर को इस पूरे मामले पर होगी। बातचीत करने के लिए अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ाए हैं। अभिजीत, क्या वजह रही कि टुंडा की पेशी आज नहीं हो पाई? देखिए नीलू, बिल्कुल आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को दिल्ली से कड़े सुरक्षा घेरे में अजमेर की डेजिग्नेटेड टाडा कोर्ट में आज पेश किया जाना था, जो तारीख मुकर्रर की गई थी आज। लेकिन बताया ये जा रहा है कि दिल्ली से जो चालानी गार्ड हैं उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, जो कड़े सुरक्षा घेरे में टुंडा को अजमेर तक लेकर आए और पूरी कार्रवाई को अंजाम दी जाए। तो लिहाजा जो है चालानी गार्ड की अनुपस्थिति में व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण टुंडा जो है वो आज टाडा कोर्ट में पेश नहीं हो पाया है। अलबत्ता जो उसके 2 अन्य साथी जो अजमेर सेंट्रल जेल में बंद हैं, हमीरुद्दीन और इरफान, इन दोनों को टाडा कोर्ट में पेश किया गया था। लेकिन चूंकि मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल करीम टुंडा खुद है, लिहाजा उसके नहीं आने से सुनवाई की अब अगली तारीख मुकर्रर की है, जो 19 सितंबर को होगी। और 19 सितंबर के दिन एक बार वापस से जो है आतंकी अब्दुल करीम टुंडा को टाडा कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस केस की प्रोसीडिंग आगे की ओर बढ़ेगी। नीलू, बिल्कुल अभिजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो टुंडा की पेशी आज इसलिए नहीं हो पाई, सिक्योरिटी कारण इसका बताया जा रहा है। अब अगली तारीख जो रखी गई है वो 19 सितंबर की रखी गई है। और जोधपुर से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर भवरी हत्याकांड में आरोपी इंदिरा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीजेएम सीबीआई मामलात कोर्ट में आज जिसमें थोड़ी देर में पेश होंगी। न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने के लिए आज कोर्ट में इसे पेश किया जाएगा। जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है, हम आपको बता दें, इंदिरा विश्नोई, जिसकी आज कोर्ट में पेशी होने वाली है। तो भवरी हत्याकांड में आरोपी इंदिरा को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसीजेएम सीबीआई मामलात कोर्ट में आज इसे थोड़ी देर के बाद बस पेश किया जाना है। न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने के लिए आज इसकी पेशी होने वाली है। हम आपको बता दें कि फिलहाल जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है आरोपी इंदिरा विश्नोई। जो पीठासीन अधिकारी है वो एक जारी करेंगे इंदिरा के नाम का वारंट, और 14 दिन के लिए इसकी जो न्यायिक अभिरक्षा बढ़ा दी जाएगी। जी नीलू, तो क्या कहा जा रहा है? कुछ और जानकारी है जिसकी वजह से न्यायिक अभिरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की जाएगी?
जी निश्चित तौर पर नीलू मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक जो सीबीआई ने है जो एक पूर्व में चार्जशीट पेश की थी और लेकिन एक नई चार्जशीट अभी और करना पेश बाकी है, जिसके चलते न्यायिक अभिरक्षा में जो है इंदिरा को रखा गया है। और अब इस मामले में जब सीबीआई चार्जशीट पेश करेगी SC कोर्ट के जो बहुरी हत्याकांड मामले में जो धाराएं हैं वो उस पर लगाएगी, उसके बाद जो है संयुक्त जो है सुनवाई अन्य आरोपियों के साथ होगी। जी नीलू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। और जयपुर जिले के शाहपुरा थाने पर एसीबी का छापा पड़ा है। एएसआई भवानी सिंह रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते भवानी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर ग्रामीण एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। एसीबी एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर कही जा सकती है। हम आपको बता दें कि जयपुर जिले के शाहपुरा थाने पर एसीबी का छापा पड़ा है। एएसआई भवानी सिंह रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भवानी सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर ग्रामीण एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी एएसपी नरोत्तम लाल वर्मा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तस्वीरें कुछ देर पहले की है जब एसीबी की कार्रवाई हुई थी, जिसमें कि 5,000 रिश्वत लेते हुए एएसआई भवानी सिंह को गिरफ्तार किया गया था। राकेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। राकेश, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? देखिए नीलू, ये कार्रवाई एसीबी की अभी भी जारी है। थाने जो शाहपुरा थाना परिसर है वहां पर एसीबी की पूरी टीम मौजूद है और जो आरोपी एएसआई है इसको एसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा जो थाने में इसका जो रैक है उसके सभी सामान की अभी तलाशी ली जा रही है। जो परिवादी है एक एक्सीडेंट के मामले में ये जो एएसआई है लगातार उसको परेशान कर रहा था और इससे पहले जो रिश्वत मांगी गई थी तो रिश्वत कुल 5,000 रुपए पर आकर फाइनल हुई। तो एसीबी ने कल शाम को इस थाने का जो चूंकि जब ट्रैप की कार्रवाई से पहले इस थाने के क्षेत्र का अवलोकन भी किया था कि कहीं जो जिस तरीके से आरोपी को अगर दबोचा जाए तो पहले भी कई बार जो पुलिस वाले हैं वो भागने की कोशिश करते हैं। तो कल पूरा मौका मुआयना करने के बाद आज इसको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है और अभी भी एसीबी की कार्रवाई मौके पर। तो राकेश, क्या इससे पहले भी भवानी सिंह के खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेन आई थी जिसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा था और आज इस तरह से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया? नीलू, जो शिकायत एसीबी को मिली थी, परिवादी ने कई दिन पहले शिकायत की थी और एसीबी ने इसका सत्यापन किया है। सत्यापन करने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चूंकि जब ये लगातार काफी समय से जो परिवादी है उसको परेशान कर रहा था और जब परिवादी को लगा कि उसके साथ जबरदस्ती पुलिस द्वारा की जा रही है और जो पुलिस कानून की पालना के लिए बनी हुई है वो खुद अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो उसने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में इसकी शिकायत की और शिकायत करने के बाद एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश शर्मा तमाम जानकारी देने के लिए। तो किस तरह से गिरफ्तारी हुई, राकेश बता रहे थे कि रंगे हाथों 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है भवानी सिंह को और फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई अब भी चल रही है। और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में आज एक और आतंकवादी ढेर हो गया। सेना के अभियान का आज दूसरा दिन है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह एक और आतंकी मारा गया है और उसका शव भी बरामद कर लिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मुठभेड़ में अब तक 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सुरक्षा बलों ने सोमवार को पुलवामा के बामनू गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद वहां पर ऑपरेशन शुरू किया था और इस अभियान के दौरान आतंकवादियों की सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद वहां पर मुठभेड़ शुरू हो गई थी। अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। अभियान के दौरान कल सेना के 2 जवान भी मामूली रूप से घायल हुए थे। और श्रीनगर से मनोज कौल, ब्यूरो चीफ, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, क्या मुठभेड़ अब भी चल रही है? क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है? नीलू, ये मुठभेड़ अब खत्म हो गई है। सर्च ऑपरेशन वहां चल रहा है। अभी भी कोशिश की जा रही है कि वहां ये देखा जाए कि क्या कोई और मिलिटेंट की लाश वहां से मिल पाती है या नहीं, क्योंकि 3 जो लाशें हैं मिलिटेंट्स की उनको रिट्रीव कर दिया गया है और पुलिस को शक है कि शायद एक और लाश वहां हो सकती है। इसलिए अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग बंद हो चुकी है
और ये जो 3 मिलिटेंट मारे गए हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के हैं। हालांकि अभी तक उनकी आइडेंटिटी जो है वो सामने नहीं आई है, पूरी तरह ये पर मालूम नहीं हो पाया है कि आखिर ये मिलिटेंट कौन है, इनका क्या नाम है। लेकिन इतना जरूर है कि इनके संगठन का नाम पता चल गया। पुलिस के सूत्रों ने हमें कहा कि ये हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नीरू और मनोज, कितने दिनों से यहाँ पर रह रहे थे या फिर कहां से इन्होंने घुसपैठ की थी? क्या सेना ने इस बारे में कोई जानकारी अभी फिलहाल दी है? देखिए, फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये लगभग तय है कि इसमें ज्यादातर जो है ये लगता है कि ये यहाँ लोकल मिलिटेंट्स हैं। उसमें एक के बारे में कहा जाता है कि शायद वो फॉरेन मिलिटेंट होगा, लेकिन ये रिसेंटली उन्होंने घुसपैठ नहीं की है। काफी देर से इस एरिया में घूमते हुए दिखाई दिए हैं और सेना और बाकी जो एजेंसीज हैं उनको ट्रैक कर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में इनको स्पॉट किया गया था बामनू गांव में, जिसके बाद वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की और कल दिन में 2 मिलिटेंट मारे गए थे, जबकि रात को जो ऑपरेशन हुआ था उसमें 1 मिलिटेंट मारा गया था। और जैसा मैंने बताया, फिलहाल अब भी वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हालांकि फायरिंग बंद हो चुकी है।